रूसी सेना लगातार निगरानी कर रही है। हेलीकॉप्टर से काफिलों की निगरानी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से रशिया का मोड ऑफ एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है, जिस तरीके से रशिया के बड़े बड़े काफिले नजर आ रहे हैं, ये बात साफ हो जाती है कि किसी बड़े हमले के फिराक में है रशिया इस वक्त। और बड़े बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं रशिया की ओर से। और ये जो काफिले रूस के गुजर रहे हैं अलग अलग जगहों से, उसकी निगरानी कैसे की जा रही है, जरा इन तस्वीरों के जरिए समझिए। क्योंकि इन काफिलों का यूक्रेनी सेना डटकर मुकाबला कर रही है, और डटकर मुकाबला जब यूक्रेन की सेना कर रही है तो नुकसान रशिया को हो रहा है। और अब निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स किस तरह से उतार दिए गए मैदान में, तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तस्वीरों में तो हालांकि 2 हेलीकॉप्टर आपको दिख रहे हैं, लेकिन इस तरह के कई हेलीकॉप्टर, जैसा कि जानकारी मिल रही है, कई हेलीकॉप्टर जो हैं वो आसमान में गश्ती कर रहे हैं। और गश्ती अगर वो कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा वो अपनी उस टुकड़ियों को देना चाह रहे हैं जो कि काफिले के तौर पर सड़क पर निकली हुई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। तो एक तरफ तो गश्ती लगाकर हेलीकॉप्टर काफिले की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन को देखिए, जहां पर रूसी काफिले को यूक्रेन के सैनिकों ने रोक दिया है। खार्किव के रास्ते में यूक्रेन ने ये काफिला रोका है, जहां यूक्रेन के सेना अध्यक्ष का बड़ा दाव इसे लेकर ये सामने आ रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यूक्रेन ने रूसी काफिले को रोक दिया है। सैनिक लगातार रिटेलिएट कर रहे हैं, फायर बैक कर रहे हैं, और उसी की तस्वीरें सामने आ रही है जब बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। यूक्रेन के लीव से, ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी शाजिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शाजिया, मौजूदा समय में जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आपने भी कई बार तस्वीरें दिखाई जब ये देखने को मिला कि यूक्रेनियन ने काफी साहस के साथ रशियन सैनिकों का मुकाबला किया, और मौजूदा समय में अगर देखें तो यूक्रेन सेना अध्यक्ष का एक बड़ा दाव सामने आ रहा है जब बड़े पैमाने पर रशिया के सेना को रिटेलिएट किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। क्या स्थिति आप भाप पा रही है वहां से? देखिए, अभी इस समय ये सिचुएशन है कि 23 दिन हो चुके हैं और ये युद्ध जस का तस जारी है। बहुत सारी उम्मीदें हैं 4 दौर की वार्ता के बाद से कि शायद अब कुछ बेहतरी होगी, लेकिन फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल इस समय नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से रूसी सेना के आक्रमण की तस्वीरें सामने आ रही है। जो यूक्रेनियंस हैं, आधे से ज्यादा यूक्रेनियंस, मैं कहूंगी लाखों की तादाद में, वो अपने देश को छोड़ करके जा चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि जा रहे हैं लवीव के रास्ते से, वो पोलैंड, अर्मानिया और तमाम अलग अलग देशों में पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चेचन्या फोर्स उसकी मैदान में उतर चुकी है। इधर यूक्रेनी आर्मी जो है वो जवाब दे रही है, और यूक्रेनी आर्मी के साथ यहाँ का आम बाशिंदा भी है। वो लोग हैं जिन्होंने सेना की वर्दी पहन ली है। वो ऑफिशियली सोल्जर्स तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सेना की वर्दी पहन ली है, हाथों में हथियार ले लिए हैं, और वो रूस के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। हर तस्वीर रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। इस समय का लेटेस्ट अपडेट ये है कि लवीव समेत, कीव समेत पूरे यूक्रेन में लगातार रात को सायरन बजते हैं। लवीव में भी सायरन बजे हैं, और ऐसे में जानकारी हमें ये भी मिल पा रही है कि कीव में अटैक हुआ है लेटेस्ट, क्योंकि कीव मुख्य उद्देश्य है इस समय रूस का, और इसीलिए बार-बार सबसे ज्यादा अटैक जो है वो कीव के ऊपर ही होते हैं। लवीव की सिचुएशन एक बार फिर से अगर मैं बताना चाहूं तो भारी तादाद में यहां पर दूसरे शहरों से रिफ्यूजीज लगातार पहुंच रहे हैं, ताकि वो यहां से बस के जरिए, ट्रेन के जरिए या फिर किसी भी वाहन के जरिए इस देश को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके रवाना हो सके। और शादिया, एक सवाल भी ज़हन में ये है कि क्या जो रिटेलिएट हो रहा है उसकी वजह से रशिया हमले तेज कर रहा है, इस पर जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां यूक्रेनी सेना के हथियार इस हमले से तबाह कर दिए गए, और इसका वीडियो जो है वो रूसी मंत्रालय ने खुद जारी किया है। तो ये वीडियो वॉर भी आप देखिए, यूक्रेन अगर कुछ तबाह करता है रशिया का तो अपनी तरफ से वीडियो जारी कर देता है, अगर रशिया अपनी तरफ से कुछ तबाह करता है तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की गई कि दबदबा किस तरह से रशिया ने कायम रखा हुआ है। शाजिया हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर एक स्थिति को बहुत बारीकी से देख रही हैं। शाजिया, ये जो ड्रोन से हमला किया गया है, मानिए कि तकनीक को पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले बचाव में यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था जो उसे टर्की या दूसरे देशों से मिले थे। अब मौजूदा समय में देखें, रशिया उसी ड्रोन को हथियार बनाकर टारगेट कर रहा है
और तमाम जो अहम चीजें यूक्रेन की उसे ध्वस्त किया जा रहा है। बेशक वो ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है अनुराग, वो मिसाइल के जरिए अटैक कर रहा है, रॉकेट अटैक हो रहे हैं, क्रूज मिसाइल अटैक हो रहे हैं, बॉम्ब अटैक हो रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेना के पास बंदूकें तो है ही, ये तमाम वो हथियार हैं जिनके जरिए रूस यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले बोल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। और जैसा कि आप रिटेलिएट को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, तो उस पर मैं जवाब देना चाहूंगी कि बेशक यूक्रेन अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं रूस के ऊपर एक दबाव बन चुका है कि उसको अपनी और भी ज्यादा ताकत दिखानी होगी। क्योंकि मैं शुरू से ये बात कह रही हूं कि अभी तक रूस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, आधी ताकत का ही इस्तेमाल किया है और आधे से ज्यादा यूक्रेन हमें तहस नहस नजर आ रहा है। जरा आप खुद सोचिए कि अगर रूस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लेता तो शायद ही हम इस समय यूक्रेन में खड़े होते, क्योंकि यहाँ वो जगह ही नहीं बचती कि हम कहीं पर खड़े हो सकते। इसीलिए हम समझ रहे हैं कि शायद रूस बार बार यूक्रेन को मौके दे रहा है कि तुम रुक जाओ संभल जाओ, लेकिन वो लगातार फाइट बैक कर रहा है। इस बीच अनुराग एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, सीधा मैं उसी बड़ी खबर का रुख करूंगी। एक डिपो से खबर हमें मिल रही है जहां पर हमला हुआ है। इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम कर रहे हैं, हथियार डिपो पर जानकारी मिल रही है कि हमला हुआ है, जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से तेल डिपो पर हमला किया गया था और वहां पर ऊंची आग की लपटें हमें नजर आई थी, वहां पर धुएं का गुबार नजर आया था। और इस बीच ये हथियार डिपो की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। हथियार डिपो के ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया, जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। इसके अलावा हमने पिछले दिनों देखा है किस तरीके से रूस की ओर से सेना के बेस, नेवी बेस जो कि यूक्रेन के थे, उन सबको निशाना बनाया गया। कोशिश, उद्देश्य एकमात्र कमजोर करना है यूक्रेन को, ताकि वो घुटने टेक दे, ताकि वो सरेंडर कर दे। और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जब हथियारों के डिपो के ऊपर हमला किया गया। आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ। लगातार मैं आपको बता रही हूं, मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस हमले कर रहा है। वो लगातार रॉकेट लॉन्चर से बैक टू बैक फायर कर रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो बॉम्ब अटैक कर रहा है, क्रूज मिसाइल अटैक कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई है जब हथियारों की डिपो के ऊपर हमला किया गया है। 23 दिन से यूक्रेन के अलग अलग शहर धधक रहे हैं, जल रहे हैं। और मैं इस समय उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर उन शहरों से भागे हुए लोग पहुंच रहे हैं, यानी कि लवीव में हूं। लवीव से ही ये लोग भाग करके दूसरे देशों में पनाह लेने के लिए जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है हमें, उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। एयर स्ट्राइक की हमें खबर मिल रही है, इस समय की बड़ी खबर जो है वो एयर स्ट्राइक को लेकर के है। लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है और कीव पर एयर स्ट्राइक हुई है, ये खबर मिल रही है। देखिए किस तरीके से आज 23वें दिन बाद भी कीव पर अटैक जारी है और कीव के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी गई है रूस की ओर से। रूस का एकमात्र उद्देश्य है राजधानियों को सबसे पहले टारगेट करना। खार्किव में बुरे हालात हैं, किस तरीके से खार्किव धधका हमने देखा। और अब कीव की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जो कि कैपिटल है, राजधानी है, उसको जबरदस्त तरीके से बर्बाद करने की कोशिश। और एक बार फिर से ये एयर अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक की गई रूस की ओर से। आप देखिए ये तस्वीरें जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी कीव की है।